कि तलवार के बल पे इतिहास को बनते देखा है, तलवार के बल पे इतिहास को बनते देखा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। सरकार बच्चे को बरगला के अपना सरकार नहीं बना सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया है उसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हुई है, उससे रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं सभी से। अभी हमारे साथ हमारे एक मित्र जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या इशू है इस पर। आपका नाम क्या है? विकास कुमार। आप मतलब कहाँ से हो? यहाँ से पटना से या नहीं, हम सुपौल जिला से हैं। अच्छा, सुपौल से हैं। तो आप क्या अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? जी। तो अभी एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, वो आपने दिया था? जी, दिए थे। अच्छा, तो उससे रिलेटेड आपको क्या, अभी जो बहुत सारा ट्रेंड चला है अभी कि एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिज़ल्ट करके अभी ट्रेंड टॉप में चल रहा है, तो आपने उस पर ट्वीट किया आपने भी? जी, उस पर मैंने भी ट्वीट किया है। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत कुमार सिंह है। अच्छा, आप अभी फ़िलहाल एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ, एनटीपीसी का तो अभी रिजल्ट है। तो उसमें आपको क्या कुछ समस्या दिखी है? समस्या तो है हाई कट ऑफ का, जो चीज़ मेंस में होना चाहिए था वो पीटी में हो गया है। अच्छा भाई, हाई कट ऑफ का तो क्या इशू होता है? जैसे कट ऑफ तो नॉर्मली होना चाहिए कि जितना उसको जितना सिलेक्शन करना होगा उसी हिसाब से कट ऑफ देता है ना। बोला गया था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। एक ही स्टूडेंट का जो है 5 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, तो वो सब में उसका रिजल्ट हो गया है। तो एक ही स्टूडेंट को 5 बार काउंट कर लिया गया, तो वो तो गुना जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है ना, जिस कारण से हाई कट ऑफ चल गया है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब नोटिफिकेशन में ऐसा पहले मेंशन था कि 20 गुना दिया जाएगा? मेंशन था क्या नहीं, आरआरबी तो दिया है, वो अपना नोटिस जारी करके बोला है कि ऐसा ऐसा हम लोग पहले बोल चुके थे, लेकिन ये तो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हुआ ना। जितना स्टूडेंट को बोला गया था लेने के लिए उतना स्टूडेंट को लिया नहीं गया। इतना हाई कट ऑफ जो है कभी जाता नहीं था, और इस तरीके से जारी होगा तो हर एक एग्ज़ाम का कट ऑफ हाई ही जाएगा। तो यही अन्याय हुआ है स्टूडेंट के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि 12th बेस पे, जैसे जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दिए, इंटर के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को ग्रेजुएशन वाले के साथ बिठा दिया गया, तो इस कारण से भी समस्या हुई है। आपका इस बारे में क्या राय है? समस्या तो हुआ है 2 लेवल का। ग्रेजुएट लेवल ऑब्वियस है कि वो ज़्यादा नंबर ही लाएंगे, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलग अलग सेपरेट नहीं करके वो एक ही बार सब पूरा कर देते, रिजल्ट जारी करना चाहिए था उन लोगों को। मेंस में करते तो वो ठीक रहता। मेंस में हमेशा पोस्ट वाइज होता है, लेकिन ये लोग पीटी में ही कर दिए। अब मेंस में एक विद्यार्थी को 4 बार एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और 4 बार एग्ज़ाम देगा तो किसी न किसी एग्ज़ाम में तो वो सिलेक्ट होगा ही। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो ये बेस बनाया गया है, हाँ, उसके अकॉर्डिंग एक विद्यार्थी 5 में बैठ सकता है, 4 बार एग्ज़ाम दे सकता है। जिसका जितने पोस्ट पे हुआ है वो उतना एग्ज़ाम देगा। लेवल 2 का अलग एग्ज़ाम देगा, लेवल 3 का अलग, लेवल 4 का अलग, 5, 6 का अलग देगा। तो इस अनुसार से वो तो 4-5 एग्ज़ाम देगा ना, तो किसी न किसी में तो होगा ही। भैया आपका नाम? मेरा नाम रेहान आलम हुआ। अच्छा, तो आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ है इसका जो रिज़ल्ट जारी किया गया उससे रिलेटेड आपको कोई इशू दिख रहा है इसमें? जी, इशू तो बहुत है। जो 12th बेस पे लड़का एग्ज़ाम दिया है वो उसका कट ऑफ देखेगा 80+ ही, हर कोई भी बोर्ड हो 80+ ही गया हुआ है। तो जेन्युइन बात है कि अगर आप रेलवे में पिछला स्कोर देखिएगा तो 60, 65, 70 मैक्सिमम कट ऑफ किसी बोर्ड का। हाँ, वो दिया था नोटिफिकेशन में, वो 20 टाइम्स लिखा है, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं किया गया था कि 20 टाइम्स स्टूडेंट को लिया जाएगा, सिर्फ 20 टाइम्स स्टूडेंट का पोस्ट वाइज गिना जाएगा, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो फिर जब ऐसा मेंशन था नहीं तो फिर दिक्कत क्यों आ रही है यहाँ पर? दिक्कत यूँ आ रही है कि रेलवे बहुत बड़ा मतलब जॉब का एक इंडिया में बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर मान लीजिए वो 1 करोड़ स्टूडेंट बैठता है, अगर उसमें से था फर्स्ट एग्ज़ाम में ही अब 3.5 लाख या 7 लाख रुपए कितना छटा है आदमी, तो फिर भी आदमी एक उम्मीद लेके मिडिल क्लास का ही रेलवे में तैयारी करता है स्टूडेंट, जो रियल बात। अब 80 नंबर, 85 नंबर, 96 नंबर लाना 100 में आउट ऑफ 100 बहुत मायने रखती है। तो लेकिन कुछ बच्चे ला भी तो रहे हैं, तो इसके लिए तो इसको जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते ना कि उस बच्चे जो ला रहे हैं उससे इशू नहीं है, बोर्ड से इशू है कि वो कॉमन काउंटिंग एक ही करे। जो 7 लाख वो पुराया है बच्चा को, वो सीट को ना गिने, वो बच्चे को गिने कि एक बच्चा अगर एक सारे पोस्ट पर एलिजिबल हुआ तो 5 काउंट कर रहा है, वो 5 सीट वो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसे नहीं गिने वो। थैंक यू। का नाम? मेरा नाम अंशु हुआ सर।
अच्छा, तो आप लोग इधर यहाँ पे अक्सर आया करते हैं क्या? हाँ सर, हम लोग अक्सर यहाँ पढ़ने और सेट बनाने के लिए आया करते हैं। तो अभी जो हाल फिलहाल एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया है उससे रिलेटेड आपका क्या समस्या, मतलब आपकी क्या राय है इस पर? सर हमारी राय है कि रिज़ल्ट काफ़ी भेदभावपूर्ण है। एक स्टूडेंट को 4 पोस्ट मिली है, लेकिन किसी का एक में भी नहीं हुआ है, और इसका हाई कट ऑफ जाना भी मुझे शंका होती है इस रिज़ल्ट पर। कट ऑफ तो तभी गई होगी ना जब वहाँ उतना परसेंटेज मार्क्स आए होंगे, या जितने लोग क्वालिफाई किए होंगे, जितना मार्क्स ला करके पास किए होंगे, उसी से तो कट ऑफ बनती है ना। सर आप जैसे देख रहे होंगे, इसका सिलेबस इंटर बेस्ड था, पर इसमें सभी को अलाउ किया गया, ग्रेजुएट से लेकर इंटर तक में। तो जाहिर है जो ग्रेजुएट होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला। और दूसरी बात इसमें हम ये देखते हैं सर कि रेलवे ने झूठ बोला, 20 गुना रिजल्ट है ही नहीं एक्चुअली। ये बात सभी बड़े टीचर्स, खान सर से लेकर हर बड़ा टीचर मार्केट में कह रहा है कि ये 20 गुना रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ 11 या 12 गुना दिया गया है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अभी जो रिजल्ट दिया गया है उसमें समस्या ये है कि 12th का स्टूडेंट को ग्रेजुएशन वाले लेवल के साथ बैठाया गया है। एग्जाम समझ लीजिए जैसे एसएससी CHSL का एग्जाम होता है, तो उसमें CHSL वाले भी भरते हैं, ग्रेजुएट भी भरते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा, मतलब जो ग्रेजुएट है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया। ऊपर से रेलवे की लेट लतीफ़ी के कारण जिनका नहीं हुआ उनको तो समय बर्बाद हुआ ना भैया। 2018 के हिसाब से देखिए 3-4 साल में आप एक रिजल्ट दे रहे हो, इस बीच बैंकिंग का हर साल एग्ज़ाम हो रहा है, और भी कई एग्ज़ाम हो रहे हैं, और भी आप UPSC से क्यों नहीं सीखते जो 1 साल में एग्ज़ाम ख़त्म करके क्लियर कर देती है। अच्छा सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट जो की है, रेलवे एग्ज़ाम जो लिया गया है वो अपने नोटिफिकेशन के बेसिस पे ही लिया गया है। अगर आप रिसेंटली बम्बई जोन का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसका पॉइंट 13.6 में साफ तौर पर दिया गया है कि जो रिज़ल्ट दिया जाएगा वो 20 गुना स्टूडेंट को नहीं लिया जा रहा है, 20 गुना सीट को कवर किया जा रहा है। हम लोग के ये समझ की प्रॉब्लम है कि हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 गुना रिजल्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 20 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। 20 गुना स्टूडेंट जो भी कैटेगरी वाइज, मतलब ये RRB NTPC में 13 कैटेगरी का एग्ज़ाम लिया गया, 13 कैटेगरी के सीट पे लिया गया है, जिसको 5 लेवल में एग्ज़ाम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, हम लोग के ये समझ में ये बस प्रॉब्लम है कि पहले NTPC एग्ज़ाम 2016 के वैकेंसी के थ्रू फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, उसके बाद उस डिस्क्रिमिनेट करती थी, स्टूडेंट को छांटती थी। लेकिन इस एग्ज़ाम में क्या किया गया है कि फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिया गया उसके बाद ही डिस्क्रिमिनेशन लिया गया है। बस ये प्रॉब्लम है सरकार की, जो बच्चों को उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं समझा पाया। आपका नाम? विकास कुमार। तो आपका क्या इस बारे में क्या राय है? देखिए, इस बार में राय ये है कि मतलब जब NTPC का नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें इंटर और ग्रेजुएट दोनों के लिए पोस्ट निकाले गए थे, और उसमें जो PT था वो PT दोनों के लिए सेम था। लेकिन अचानक कट ऑफ का बढ़ जाना ये बहुत बड़ी स्टूडेंट के लिए एक दुखद घटना है, क्योंकि इसमें किसी लड़के का 62 नंबर से सीधे 85 चला गया है, किसी का 55 है तो 55 ही रह गया है। स्टूडेंट के साथ तो धोखा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक लड़का कहीं भी एक ही लेवल का एग्जाम देगा ना, अगर 4 लेवल ले भी रहा है तो कहीं एक ही पोस्ट पे ना ज्वाइन करेगा। ये समझना चाहिए ना रेलवे भर्ती बोर्ड वाले को। आप ये जो भी बोले इसका आप जवाब कुछ देना चाहेंगे? भैया ने बोला ना कि एक स्टूडेंट को एक सीट पे अलॉट करना चाहिए था, लेकिन आपके नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट डाली थी रेलवे बोर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि हर एक स्टूडेंट हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आपका नाम? ऋतुराज कुमार। अच्छा, तो ऋतुराज जी, आप इसके बारे में, जैसे भी NTPC का जो सीन चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि भैया ने बोला कि लेवल वाइज रिजल्ट देने के लिए बोला है भैया, तो मान लीजिए आप ग्रुप D के पेपर का लेवल के एग्ज़ाम दे के आप ऐसे बनाइएगा, जैसे आप लेवल वाइज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेवल वाइज रिजल्ट दिए वैसे लेवल वाइज एग्ज़ाम लीजिए। ऐसा थोड़े कि ग्रुप D लेवल के कॉमन एग्ज़ाम लीजिएगा और उसमें आप ऐसे बनाइएगा, स्टेशन मास्टर बनाइएगा। PT होता किस लिए है? भीड़ को छांटने के लिए होता है ना, क्योंकि मेंस बेसिस पे आप अपना उस लेवल का क्वेश्चन बनाइए, जिसका जैसे लेवल आता है वैसे आप अपना पोस्ट दीजिए। देखिए, आपका जवाब अब मिल रहा है। वही किया गया है, वही किया गया। इसमें प्रॉब्लम्स बस इतना है, ये यहाँ PT एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद जो 5 लेवल में एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, 5 लेवल से टोटल 13 सीट के लिए फाइट है। 5 लेवल में एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी, फर्स्ट, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और 5th लेयर और 6th लेयर में सारे का एग्ज़ाम अलग अलग लिया जाएगा, जिसका क्वेश्चन पैटर्न भी अलग होगा, टफनेस ऑफ पैटर्न भी अलग होगा। तो गवर्नमेंट तो वही कर रही है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ऐसा कुछ लिखा है कि एग्ज़ाम 5 वाइज में लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी? जो गवर्नमेंट ने, मुंबई जोन ने नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी किया है स्टूडेंट को गैदरिंग को लेकर के, उसके नोटिफिकेशन 13.2, 13.4 और 13.6 सब में लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वो
ट्रू फेयर में दिया गया है एग्ज़ाम, और जिस बेसिस पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया वैसा नोटिफिकेशन पहले सरकार दी है। वाह वाह वाह। देखिए लास्ट में हम यही बोलेंगे कि इन लोग रिजल्ट आपको नहीं दिया है। 8 लाख के मतलब करीब रिजल्ट देना चाहिए, 7 लाख के अप्रॉक्स देना चाहिए। ये लोग 2,80,000 करीब में रिजल्ट दिया है। हम लोग यही चाहेंगे कि एक बार फिर संशोधित करके रिजल्ट दिया जाए और 3 लाख करीब में रिजल्ट देना चाहिए। ये सब स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। कहाँ लिखा गया है कि 20 गुना रिजल्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट होगा, 20 गुना सीट पे सेलेक्ट होगा। और टोटल वैकेंसी 35,000 की थी, जिसमें से 11% को आगे बढ़ाया गया है और कुछ सीटें 3 लाख सीटें ऑक्युपाई की गई है। आगे का एग्ज़ाम भी दिया जाएगा। अब अलग स्टूडेंट का, हाँ गवर्नमेंट ये गलत की, इलेक्शन था ना 2019 में, गवर्नमेंट आजकल इलेक्शन के लिए इंडिया में कभी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कभी बच्चे को बरगलाया जाता है। ये स्टूडेंट के साथ यही हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि सारे स्टूडेंट अलग अलग बात से गुस्सा हैं। लेकिन हाँ, सरकार को समझना चाहिए कि तलवार के बल पे इतिहास को बनते देखा है, तलवार के बल पे इतिहास को बनते देखा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। सरकार बच्चे को बरगला के अपना सरकार नहीं बना सकती है। वाह, एकदम कड़क बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारा वीडियो को देखते रहे और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी आगे हम आपसे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।